जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल T20 क्लासेज में। आज हम रुक्मणी यानी कि प्लेटफार्म के द्वारा जो क्लास नोट्स बुक निकाले गए हैं, आज हम उसी का प्रश्न करने वाले हैं। इसमें कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक का प्रश्न समाहित किया गया है। आज हम बायोलॉजी का प्रश्न देखेंगे। इसमें टोटल 750 से प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज हमारा ये पहला पार्ट है। इसी तरह हम इसके सभी पार्ट लाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह सीरीज अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। एबी वाले ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। एबी वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति किसी को भी रक्त दे सकते हैं। संतरा किसके प्रबल स्रोत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? विटामिन के। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन के। पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक आयरन किस में होती है, तब इसका आंसर हो जाएगा मेथी। सबसे अधिक आयरन किस में पाए जाते हैं? मेथी में। हवा से परागण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु परागण। हवा से परागण को वायु परागण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी होते हैं, ये सही है। कसकूटा परजीवी होते हैं, ये भी सही है। निफेंथिज मांसाहारी होते हैं, ये भी सही है। छत्रक स्वयंपोषी, ये गलत है। छत्रक स्वयंपोषी नहीं होते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कुछ से सही उत्तर को चुनिए। तो चलिए आइए मिलाते हैं। एड्रेनलिन गुस्सा और डर के लिए जिम्मेदार है। एस्ट्रोजेन महिलाओं में पाए जाने वाला एक हार्मोन है। इंसुलिन ग्लूकोज का स्त्रावन करता है। फेरामोन्स साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है।
मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजन का स्रावन कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिपक्व अंड। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजन का स्राव परिपक्व अंड से होता है। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेंडन, जिसे कंडरा भी कहा जाता है। मानव शरीर में पेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को टेंडन कहा जाता है। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए अस्थि से अस्थि जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा इसका लिगामेंट। अस्थि से अस्थि, अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है? तो इसका हो जाएगा लिगामेंट। पेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को टेंडन तथा अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहा जाता है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? स्लाइम मोल्ड इसमें होती है केंद्रक झिल्ली। कवक, कवक में भी केंद्रक झिल्ली होती है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी केंद्रक झिल्ली होती है, लेकिन मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो इसका हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? तो जीन। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमाशय। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर अमाशय। ओमेगा 3 एक वर्ग है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसीय अम्ल का। ओमेगा 3 एक वर्ग है वसीय अम्ल का। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख गुहा से। मानव में पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। अगर आपसे यहीं पूछ लिया जाए प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, तब इसका आंसर हो जाएगा अमाशय से। लेकिन यहाँ पे पूछा है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से होती है, तो मुख गुहिका से। अगर पूछे प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तब इसका आंसर हो जाएगा अमाशय। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में होता है कितना प्रतिशत पानी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 70% पानी। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन पादप वृद्धि हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी पादप वृद्धि हार्मोन है, जिबरेलिन भी पादप वृद्धि हार्मोन है, लेकिन एब्सिसिक एसिड पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासेंटा। माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? प्लासेंटा के माध्यम से। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुटपाद से। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? कुटपाद से। डीएनए किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर कैल्शियम। दांत के निर्माण में कैल्शियम की सर्वाधिक भूमिका होती है। इनमें से कौन टैक पॉलीमराइज एंजाइम का स्त्रावन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्चेरियाई कोलाई। इनमें से कौन टैक पॉलीमराइज एंजाइम का स्त्रावन करते हैं? तो एस्चेरिया कोलाई। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिरोसा। आहार नाल के सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए आहार नाल की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, तो भीतरी परत हो जाएगा म्यूकोसा। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को सिरोसा कहते हैं तथा भीतरी परत को म्यूकोसा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? वर्तिकाग्र है, वर्तिका भी है, परागकोश भी है, लेकिन बाह्यदल फूल का प्रजनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि मादा प्रजनन तंत्र का भाग अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है और फैलोपियन नलिका होता है। मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीजाणु गठन द्वारा।
ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है बीजाणु गठन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? चमगादड़ के पंख ये है, कीड़ों के पंख ये भी है, पक्षी के पंख ये भी है, बंदर के हाथ ये नहीं होगा। बंदर के हाथ समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें खाली जगह क्या कहा जाता है? श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्वियोली। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें क्या कहा जाता है? तो एल्वियोली कहा जाता है, जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान की सहायता प्रदान करती है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, तो इसका हो जाएगा काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है काइटिन। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं के अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं के अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपरा, जिसे प्लासेंटा कहते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को प्लासेंटा कहा जाता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। थायमिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? बीज का रंग इसका किया था, फूल का रंग इसका भी किया था, फूल की आकृति इसका भी चयन किया था, लेकिन फूल की स्थिति इसका चयन नहीं किया था। मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोग के लिए फूल की स्थिति का चयन नहीं किया था। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल के वहन के लिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जीन। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटपाद।
अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा करता है। प्रोटीन किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। पौधे में जाइलम का कार्य क्या है? तो इसका भी देखें आंसर। पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? जल का परिवहन करना। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इथाइल अल्कोहल में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमाशय से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टीमिंग। इडली को स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूसीन। ल्यूसीन एक आवश्यक अमीनो एसिड है। कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः कितना कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80S, 70S एवं 70S। कोशिका द्रव में 80S राइबोसोम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम पाया जाता है। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकई। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? तो स्टेफाइलोकोकाई। निम्नलिखित में से कौन सा धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम। कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में फॉस्फोलिपिड होता है। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करता है कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीलिया। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर फिल्टर के रूप में काम करता है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा पीलिया। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए और कूटों में से सही विकल्प को चुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। राइबोसोम। राइबोसोम ये झिल्ली विहीन होता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम एकल झिल्ली होता है लाइसोसोम में। आइए एक बार और फिर से देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है और लाइसोसोम में एकल झिल्ली होती है।
अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीवी किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन है। तो इसका हो जाएगा सही पॉलीसेकेराइड। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक पॉलीसेकेराइड है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमाइलेज। एमाइलेज मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गन्ना। गन्ने का प्रयोग पुनः उगाने के लिए किया जाता है, इसके तने को काटकर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पर रहित कीड़ा, तो इसका हो जाएगा सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी, इसका हो जाएगा कीवी। अंग रहित रेंगने वाला, इसका हो जाएगा सांप। अंग रहित पशु, इसका हो जाएगा मछली। आइए एक बार फिर से मिला लेते हैं। पर रहित कीड़ा कौन सा हो जाएगा? सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी हो जाएगा इसका कीवी। अंग रहित रेंगने वाला तो हो जाएगा सांप, और अंग रहित पशु हो जाएगा मछली। सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनिए। आइए इसका मिला लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका हो जाएगा आर्डियोटिस निग्रिसेपस। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हो जाएगा आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। इंडियन रॉक पाइथन, इसका हो जाएगा पाइथन मोलुरस। एशियाटिक हाथी, इसका हो जाएगा एलिफोस इंडिकस। और स्लॉथ बियर, इसका हो जाएगा मेलुरस ओर्सिनस। डी का 3। आइए फिर से एक बार मिला लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। इंडियन रॉक पाइथन, तो इसका हो जाएगा पाइथन मोलुरस। एशियाटिक हाथी, इसका हो जाएगा एलिफेस इंडिकस। स्लॉथ बियर, इसका हो जाएगा मेलुरस उर्सिनस। जीवों के द्विनाम पद्धति का 2 घटक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वंश नाम और जाति विशेषण। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? वंश नाम और जाति विशेषण। जीवों के द्विनाम पद्धति का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका हो जाएगा लिनियस। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? लिनियस। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। रेहू और कतला दोनों स्वच्छ जल की मछलियां हैं।
भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल। इसी का यहाँ पे वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है नीलम्बो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है नीलम्बो न्यूसीफेरा। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। जीव विज्ञान शब्द को पहली बार किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रूप। ड्रूप एक कूट फल है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफेंथिज। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है नेफेंथिज। पशुओं का रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाय। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल गाय की एक नस्ल है। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। इनमें से कौन परजीवी पादप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कस्कूटा। कस्कूटा एक परजीवी पादप है। निमारी एक नस्ल है किसकी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाय की। निमारी एक नस्ल है गाय की। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शार्क। शार्क है जो मीन वर्ग से संबंधित है। आप लोगों को लग रहा होगा तारा मछली मीन वर्ग से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। तारा मछली और सिल्वर फिश ये दोनों इकाई डायनोमाटा संघ के जंतु हैं। खाली जगह के सदस्यों को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफाइट्स। क्लोरोफाइट्स के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। मरुस्थलीय पौधों के क्या गुण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मरुस्थलीय पौधे में गूदेदार तना होता है, इसकी लंबी जड़ें होती है, ये भी सही है। इसमें नुकीली पत्ती भी होता है, ये भी सही है। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोलानाइन। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वह होता है सोलानाइन। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। मुर्रा किसकी एक नस्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भैंस की। मुर्रा एक नस्ल है भैंस की। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान पर बिलियन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल दाब। मूल दाब के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से किस पादप
के परागकण एलर्जी कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्थोनियम। पार्थोनियम पादप के परागकण एलर्जी कारक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? वाहिनिका ये जाइलम का भाग है, वाहिका ये भी जाइलम का भाग है, तंतु ये भी जाइलम का भाग है, चालनी नालिका ये जाइलम का भाग नहीं है। चालनी नलिका ये जाइलम का भाग नहीं है, ये फ्लोएम का भाग होता है। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेशम के कीड़े के प्यूपा से। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के प्यूपा से। रेशम उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? डेंगू बुखार ये मच्छर से होता है, मलेरिया ये भी मच्छर से होता है, फाइलियरेसेसिस ये भी मच्छर से होता है, घेंघा ये मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। घेंघा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। घेंघा आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। दंत क्षय का कारण है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण। दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिटेनस। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटेनस के लिए। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किस चीज़ में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुक्त नाइट्रोजन में। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं मुक्त नाइट्रोजन में। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीका वायरस। ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली लक्षण मिले हैं, इसका कारण जीका वायरस है। कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिल्क फीवर। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। H1N1 अवयवन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीरोथैलेमिया। सुनहरा चावल जीरोथैलेमिया रोग के बचाव में सहायक होता है। टाइफाइड जिसे मियादी बुखार कहते हैं किससे फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पानी खाद्य पदार्थ से। टाइफाइड किससे फैलता है? पानी खाद्य पदार्थ से। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के कारण फेफड़े का सफ़ेद कैंसर रोग होता है।
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु के द्वारा। एड्स HIV वायरस के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी। निश्चय पोषण योजना का संबंध टीबी से है। एफला विष का उत्पादन किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक द्वारा। एफला विष का उत्पादन किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम में इसमें एक कम जाता है, एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। मानव में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और टर्नर सिंड्रोम में 45 हो जाते हैं और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निमोनिया। निमोनिया है जो दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है। टाइफाइड, हैजा और पीलिया ये सब दूषित जल के द्वारा होने वाला रोग है। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? विडाल परीक्षण का संबंध टाइफाइड से है। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फा ड्रग। सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा है सल्फा ड्रग। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोप्सी। कैंसर कोशिकाओं के परीक्षण को बायोप्सी कहा जाता है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IgE। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा है AGE। माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक के द्वारा। माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं किसके द्वारा? तो कवक के द्वारा। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है कौन सा रोग? तो इसको बोलते हैं रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और ऐसे ही प्रयास जारी रखेंगे। हो सके तो और इससे अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। तो दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है,
आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।